चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी चैप्टर 7। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, आपको इसको करना है किस मेथड से? एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज इस इंटीग्रेशंस का आप रिजल्ट अपने आप से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को आप नॉर्मल तरीके से करिए, फिर आप बाद में लिमिट पुट करिएगा, तो आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं और इसका वेटेज भी एग्जाम में अच्छा रहता है। ठीक है, और अगर आप खुद देखिए डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। खुद देखिए ये मेरा क्या है, ये देखिए ये मेरा क्या डिफरेंट इंटीग्रल है। आपने इसको एक्सप्रेस कैसे करा है, यानी कि एज अ लिमिट ऑफ अ सम, एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो मैंने आपसे कहा था मैं इसके डिटेल्ड डेरिवेशन पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एक कर्व है, इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। इसमें आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स लेनी पड़ती है, यानी कि जो एरिया है आप उसको डिवाइड करना पड़ता है एन वर्टिकल स्ट्रिप्स में, बट हम उसके डिटेल वर्जन में नहीं आ रहे हैं, डिटेल डेरिवेशंस में। ठीक है, हम इसके रिजल्ट को फाइनली यूज़ करेंगे, यानी इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यूजिंग दिस मेथड, तो आपने फॉर्मूला आपने लिखा हुआ, फॉर्मूला चलिए लिख देते हैं, मेरे को फिर से लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ये फॉर्मूला आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एनसीईआरटी में दो तरह के फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पर एन के टर्म्स में भी दे रखा है, बट मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरा फंक्शन क्या है। मेरा फंक्शन सबसे पहले लिखा करिए फंक्शन को, एफ एक्स मेरा क्या है, x+1 है। ठीक है, अब मेरा a क्या है, 0 है, b क्या है मेरा 5 है। ठीक है, तो NH की वैल्यू क्या आ गई, NH की वैल्यू क्या होती थी, b माइनस a, तो क्या हो गया NH की वैल्यू 5 - 0 दैट इज 5। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए सबसे पहला हमें वैल्यू किसकी पुट करनी, fa की। किसकी पुट करनी, fa की वैल्यू पुट करनी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरा फंक्शन क्या है, x+1 है। ठीक है, fa की वैल्यू क्या होगी, तो आपने fa लिख दिया, a+1 लिख दिया, कोई इशू तो नहीं। बट मेरा a यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यानी कि f0 की वैल्यू क्या होगी, 0+1 दैट इज 1 होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए ध्यान से a की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 0, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f0 + f0 + h देखिए अपने लिखने के तरीके। मैंने कहा था ये मेरा फॉर्मूला था जब हमारा ये a यहाँ पर था। अभी मेरा क्या क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर आप 0 पुट कर दिए। तो आपको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, f0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह से f0 + h की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन में पुट करिए, तो 0 + h+1 दैट इज h+1 आ गया। इसी तरह से आप f0 + 2h की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फंक्शन दे रखा, तो जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट करोगे, 0 + 2h पुट करोगे, तो ये क्या आ गया, 0 + 2h+1 दैट इज 2h+1। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो 0 + n - 1h की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन पर देखा करिए, ये मेन फंक्शन है मेरा, दिस इज माई मेन फंक्शन। ठीक है, इस समय x की वैल्यू क्या है, 0 + n - 1h, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + n - 1h+1, ये आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुटअप करनी है प्रॉपरली। आपने क्या करा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये रिलेशन किसके इक्वल है, 0 से 5x+1 dx के, तो ये h हो गया। देखिए आपको सबसे पहले किसके वैल्यू पुट करनी, f0 की। f0 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 लिख दिया आपने, प्लस फिर 0 + h की वैल्यू मेरी क्या है, ध्यान से देखिए 0 + h की वैल्यू क्या है, h+1 है। ठीक है,
अब 0 प्लस 2h की वैल्यू क्या है, आपको 0 प्लस 2h कहाँ पुट करना था, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 0 प्लस 2h, तो क्या आ गया हमारा 2h प्लस 1 आ गया, 2h प्लस 1 आ गया। इसी तरह से 0 प्लस 3h होगा, 0 प्लस 4h होगा, बट हम उस डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हमने 3 वैल्यूज ये लिखी और लास्ट की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से f0 प्लस n माइनस 1h की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको मेथड बता रखा है, ये कहाँ पुट करेंगे, मेन फंक्शन पे x की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, तो ये आ गया, दैट मीन्स कि n माइनस 1h प्लस 1 ये आया। आपने फॉर्मूला लिखा fa प्लस एफ प्लस h, ठीक है, बट इस केस में आपकी a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आपने f0 0 प्लस h 0 प्लस 2 इस तरह से आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद f0 की वैल्यू पुट करी, फिर f0 प्लस h की वैल्यू, तो फाइनली मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अभी देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, कहाँ तक जा रहा है n टाइम्स जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है n टाइम्स, यानी कि 1 इंटू n कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये h हो गया, ये 2h हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है n माइनस 1h जा रहा है, कोई इशू तो नहीं, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा n कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 इंटू n लिख दिया। फिर से देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये n हो गया, प्लस h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 सो करते करते n माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक पॉज करके कॉपी करिए, कोई भी डाउट होता प्लीज कमेंट करिएगा। यहाँ तक कॉपी करिए, मैं रब करने जा रहा हूँ। मेथड को समझिए, मेथड को समझिए, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, नहीं तो ये स्टेप गलत हो जाते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा, ये रिलेशन लिखा, ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये डिफरेंट इंटीग्रल है एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये देखिए सम है, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पर a की वैल्यू 0 थी, तो जहाँ पर a था वहाँ पर क्या पुट कर दिया 0 0 प्लस इस तरह से, यानी कि अब हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है f0 की वैल्यू क्या, f0 की वैल्यू क्या, हमने ये फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से f0 प्लस h की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, ठीक है। सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ वैल्यू सब पुट करी और इसको अरेंज करा 1 कितनी बार गया, n टाइम्स गया है, h 2h इस तरह से, यहाँ पर मैंने h कॉमन लिया तो ये आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं रब करने जा रहा हूँ, पहुँच चुके थे, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये हो गया h n प्लस h, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान के चल रहा हूँ आपको आता होगा, ये AP सीरीज है, आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स कितने थे, n माइनस 1 टर्म्स थे, ठीक है। अब मैं इस h को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, देखिए लाइक दिस, लिमिट h टेंडिंग 0, इस h को मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ NH आ गया, प्लस अब ध्यान देखिए ये मेरे एक NH ये हो गया, ये मेरा क्या है NH है, ठीक है, और इस H को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 NH प्लस NH, इस H को मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये NH माइनस H अपॉन 2 आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ NH, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ NH, NH की वैल्यू कितनी थी मेरी 5, NH की वैल्यू क्या थी 5, तो पुट करते हैं, देखिए आंसर क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 NH की वैल्यू क्या है मेरी 5 प्लस 5 माइनस h अपॉन 2, नाउ पुट द लिमिट ऑफ h, तो h 0 है हमारा, तो 5 प्लस 25 बाई 2 दैट इज 10 प्लस, चलिए ध्यान से लिख देते हैं, 10 प्लस 25 बाई 2 दैट इज 35 बाई 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी कि आपका ये जो आंसर आ रहा है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो देख लेते हैं, लेट्स सी। आपने इसको क्या करा, सॉल्व करा सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से, तो ये मेरा आ गया x² बाई 2 प्लस x, ठीक है। अब लिमिट पुट करनी है 5 और 0, तो 25 बाई 2 प्लस 5 दैट इज 35 बाई 2, यानी कि आपका आंसर सही है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करा जाता है, और आई एम श्योर कि अगर आप स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपका ये क्वेश्चंस गलत होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3